हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब फंक्शन स्टेटमेंट्स का समूह होता है या फिर कोड्स का समूह होता है जिसकी सहायता से कोई विशेष कार्य किया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, है ना, एक फंक्शन है फन नाम का, जिसमें कहना चाहिए दो नंबर्स को जोड़ने के लिए इस फंक्शन को बनाया गया है। ठीक है, फन नाम का फंक्शन है जिसमें दो नंबर है ना, इंटीजर टाइप का नंबर है जैसे 10 and 20। ठीक है, उसको हम जोड़ रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो 10 and 20 को ए और बी में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ए और प्लस बी को हम जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी को। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट सी में जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये फंक्शन दो नंबर्स को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन का एग्जाम्पल। तो बेसिकली जो फंक्शन होते हैं सी प्लस प्लस में वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, और दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन उस फंक्शंस को कहते हैं जो कि सी प्लस प्लस के लाइब्रेरी में पहले से परिभाषित रहते हैं, पहले से बना बुनाया रखा रहता है, उसको हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं या फिर बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्रामर बनाता है अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, प्रोग्रामर है या फिर यूज़र है जो कोडिंग करता है, उसको कहते हैं हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो यूज़र डिफाइन करता है उस फंक्शन को, उसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो दो इसके कैटेगरी है फंक्शन के। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो का पर्पस रहेगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, चलिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो यूज़र डिफाइन करता है, प्रोग्रामर डिफाइन करता है, उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन प्रोग्राम में, है ना, कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। मतलब प्रोग्राम में एक निश्चित स्टेप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये 3 चरणों में, है ना, 3 चरणों में ये पूरा किए जाते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, मतलब यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम में। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, जिसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। दूसरा है फंक्शन कॉल, और तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रोग्रामर है वो कंपाइलर को बताता है कि वो कहना चाहिए किस टाइप का फंक्शन यूज़ कर रहा है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या है, और उसमें कौन कौन से पैरामीटर है, और उसका टाइप क्या है। ठीक है, इसको कहना चाहिए कंपाइलर को बताता है प्रोग्रामर। ठीक है, तो इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है ना। एग्जांपल आप देख सकते हो, इंट एड, और पैरामीटर लिस्ट है इंट इंट। ठीक है, मतलब ये एड क्या है, फंक्शन है ना, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ठीक है, और पैरामीटर में देखो तो फंक्शन टाइप क्या हो गया आपका, इंट। फंक्शन नेम हो गया आपका एड, और पैरामीटर लिस्ट में हम दो दिए हैं इंटीजर टाइप का, इंट इंट। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये पहला स्टेप है ना। दूसरा स्टेप है फंक्शन कॉल। अ फंक्शन कॉल, ठीक है, अ फंक्शन कॉल इज कॉल्ड बाय यूजिंग द फंक्शन नेम विथ देयर एक्चुअल पैरामीटर इन मेन फंक्शन। मतलब फंक्शन कॉल करने का मतलब ये है कि हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, और जनरली जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन कॉल होता है, वो मेन फंक्शन में किया जाता है। और हमको पता है प्रत्येक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जनरली मेन फंक्शन में कॉल किए जाते हैं, मेन फंक्शन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जिसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं। ठीक है, और इसको हम एक्चुअल पैरामीटर के साथ कॉल करते हैं, फंक्शन को उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सिंटेक्स में आप देख सकते हैं मेन फंक्शन होता है, उसके बाद फंक्शन नेम और एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, और सेमी कॉलन। ठीक है, ये आपका फंक्शन कॉल का सिंटेक्स है। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हो मेन फंक्शन में एड फंक्शन है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको एक्चुअल पैरामीटर 10 and 20 के साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा स्टेप है आपका
फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है, फंक्शन डिफिनेशन। अब फंक्शन डिफिनेशन मीन्स व्हाट एंड हाउ फंक्शन वर्क्स विच इज डिफाइंड। मतलब फंक्शन डिफिनेशन का मतलब है कि क्या और कैसे फंक्शन काम करेगा, जिसको हम परिभाषित करते हैं, ठीक है। मतलब फंक्शन कैसे काम करेगा और क्या काम करेगा उसको हम परिभाषित करते हैं, जिसको हम फंक्शन डिफिनेशन कहते हैं, ठीक है। उसका सिंटेक्स आप नीचे में देख सकते हो, है ना। फंक्शन टाइप होता है और फंक्शन का नाम, ठीक है, और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। ये ऊपर का जो लाइन है ये कहलाता है फंक्शन हेडर, ठीक है, जिसमें आपका फंक्शन टाइप है, फंक्शन नेम है और पैरामीटर लिस्ट है, ठीक है। तो ये है आपका फंक्शन हेडर। उसके बाद है ना करली ब्रेस के अंदर हम देते हैं फंक्शन बॉडी, जिसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी कर सकते हैं या फिर ब्लॉक ऑफ कोड भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आप देख सकते हो इंट है ना फंक्शन का टाइप है, और एड फंक्शन का नेम है, और एक्स और वाई क्या है, पैरामीटर है, ठीक है, जो कि फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कीवर्ड हम यूज किए हैं और एक्स वाई को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और रिटर्न हो रहा है उसका जो रिजल्ट है वो, ठीक है। तो ये है फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है। तो 3 स्टेप्स में, 3 चरणों में कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्राम में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको प्रोग्राम के माध्यम से आपको रन करके बताते हैं, है ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड iostream.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। यहाँ पे मैं फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ। इंटीजर टाइप है उसका, एड फंक्शन का नाम है और 2 पैरामीटर ले रहा है इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो ये क्या है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, और इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है फंक्शन प्रोटोटाइप मीन्स कि हम जो प्रोग्रामर है ना, वो बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का टाइप क्या है और कितने पैरामीटर वो ले रहा है फंक्शन, ठीक है। उसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। चलते हैं मेन फंक्शन में, वाइड मेन, और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग मेन फंक्शन में कॉल होता है। इंट है ना इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए और बी ले रहे हैं, ठीक है। एक और वेरिएबल ले रहे हैं सी, ठीक है। तो ये जो आपका एड फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं, नहीं एड यहाँ पे, हाँ सबसे पहले वैल्यू दे देते हैं। ए की वैल्यू, ए में वैल्यू स्टोर कर देते हैं 10 और बी में वैल्यू स्टोर कर देते हैं 20, ठीक है, जिसको हम पास करेंगे। और सी में जाएगा जो रिजल्ट है वो, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉल करेंगे एड फंक्शन को, और एड फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो सी में जाके स्टोर होगा, ठीक है। और एड में हम पास करेंगे ए और बी को, ठीक है। और ए और बी में क्या वैल्यू स्टोर है, ए में 10 और बी में 20 स्टोर है, ठीक है। अब इसको सी को हम प्रिंट करा देते हैं सी आउट की सहायता से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, ऑपरेटर, उसके बाद सी, ठीक है, और एंड एल, ठीक है, ये मैनिपुलेटर्स है, एंड एल लाइन को इंड करता है, ठीक है। नीचे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। एड फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम ए और बी एक्चुअल पैरामीटर पास किए हैं और उसका जो रिटर्न करेगा एड फंक्शन वो सी में जाके स्टोर हो रहा है, जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं सी की वैल्यू को, ठीक है, गेट सी एच, ठीक है। प्रोग्राम कंप्लीट है। एक पार्ट बचा है इसमें फंक्शन डिफिनीशन, ठीक है, फंक्शन डिफिनीशन बचा है। चलिए फंक्शन डिफाइन करते हैं, तीसरा स्टेप है ना। मतलब ये जो एड फंक्शन है वो क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा उसको हम डिफाइन करेंगे। इंट एक्स इंट वाई, है ना, ये फॉर्मल पैरामीटर है ना।
और ये फंक्शन रिटर्न करेगा x और y की वैल्यू को, ठीक है, x प्लस y की वैल्यू को। रिटर्न कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, है ना, जो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो x प्लस y की वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये है फंक्शन डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गया और आपका प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो कंपाइल कर लेते हैं एक बार, 0 एरर, रन करते हैं। ये देखिए एडिशन ऑफ a एंड b मिल रहा है 30, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं CLRSCR लिख देता हूँ प्रीवियस आउटपुट को, या फिर जो स्क्रीन में कुछ दिख रहा है वो क्लियर हो जाए, केवल हमको आउटपुट ही दिखे। कंपाइल और रन करते हैं। ये देखिए एडिशन ऑफ a एंड b 30, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो फंक्शन को हम यहाँ से कहना चाहिए फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। वो वैल्यू कहना चाहिए फंक्शन डिफिनीशन को मिलेगा x और y को, ठीक है। फिर x y कहना चाहिए ऐड होगा और रिटर्न होगा वैल्यू 30, और ये वैल्यू जाएगा पुनः ऐड फंक्शन को, और जो कि c में जाके फिर स्टोर होगा, ठीक है। और जिसको हम c को यहाँ से प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहना चाहिए फंक्शन काम करता है। प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।